अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मशक नंबर 3.2 का पहला ही सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। यानी वो कहता है ये एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इस पर आप लोग गौर करें। उसके बाद ये ए एक सेट दिया है, फिर बी एक सेट दिया है और उसके बाद उसने कुछ न 3 सवाल हमसे पूछे हैं। पहले सवाल में वो कहता है कि सेट ए और बी के तमाम अरकान को अंदराजी तरीका में लिखें। ये जो हमारे पास यू ए और बी जो तीनों सेट्स हैं ना, ये तरकीब सेट साज में लिखे हुए हैं। वो कहता है कि इनको आप लोगों ने अंदराजी तरीका से लिखना है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि ए तकाते बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें। और तीसरे नंबर पर कहता है कि इनकी वेन अशकाल भी बनाएं। तो इस सवाल को हल करने से पहले आप लोगों को यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। यूनिवर्सल सेट जिसको हम ना कि यू से ज़ाहिर करते हैं, वो असल में हमारे पास ना एक समझ लें कि बड़ा सेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास है जी पहले 10 जो नेचुरल नंबर है ना, उनका जो एक सेट है वो एक ना मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अगर मैंने इस यूनिवर्सल सेट के नीचे ए और बी अगर मैंने बनाने हैं तो वो इससे छोटे होने चाहिए, इससे छोटे होने चाहिए। और दूसरे नंबर पर वो ना कि उनके जो अरकान है वो इन्हीं में से होने चाहिए, वो इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए है ना जो, वो मेरे पास ना कि 10 तक सारे जुफ्त तादाद हैं, तो मैं ये सिर्फ वो वाले जुफ्त तादाद ले सकता हूँ जो इस सेट में आ रहे हैं। मैं आगे आगे अगर आप लोग देखें तो 12 भी आता है, 14 भी आता है, 16 भी आता है, मैं वो नहीं ले सकता क्योंकि मैंने ए और जो बी है वो इसी यूनिवर्सल सेट यानी कि बड़े सेट में से बनाना होता है। अगर मैं बी को देखूं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मैंने यहाँ पे ताक अदाद लेने हैं, तो ताक अदाद मेरे पास बन जाएंगे, तो ये भी मैंने इसी सेट में से लेने हैं। तो इस तरीके से जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमारे पास एक बड़ा सेट बनता है। उसके नीचे जो हमने ए और बी या कोई और सी और डी कोई भी नाम हो सेट का, वो हमने कि इसी को मद्देनज़र रख के बनाने होते हैं, यानी कि इन्हीं के अरकान में से होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलें अब हम ना अपने सवाल पर देखते हैं कि पहले सवाल में वो कहता क्या है। वो कहता है यूनिवर्सल सेट जो है यू। अब इसमें वो कहता है कि आप लोगों के पास है जी एक्स जो है वो 2 का ज़ोफ़ है। अब ज़ोफ़ जो होता है वो हमारे पास होता है पहाड़ा। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि 2 का पहाड़ा है, और 2 का पहाड़ा कहाँ तक है। वो कहता है कि 0 से वो बड़ा है और 30 भी है और 30 के बराबर भी है। ये नीचे जो छोटा सा इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने 2 का पहाड़ा पढ़ना है और 30 तक जाना, 30 से ज़्यादा नहीं जाना, 30 इसमें शामिल होगा। अगर ये नीचे ये ना लगाया होता तो इसका मतलब था कि 30 शामिल नहीं है, फिर हम ना कि 28 तक की सिर्फ जा सकते थे। तो फिर अगर मैं इस यूनिवर्सल सेट को अंदराजी तरीका में लिखूँगा तो मेरे पास कुछ ये इस तरह से बन जाएगा। तो मैंने इसका ना कि 2 का ये जो हमने ना कि अंदराजी तरीका में सबको लिखना है, तो सबसे पहले फिर ना कि मैं यू को लिख देता हूँ अंदराजी तरीका में। वो 2 का टेबल है वो कहता है 30 तक जाएगा, तो मैं कुछ इस तरह लिखूँगा। पहले 2 आ जाएगा, 4, फिर उसके बाद 6, 8, 10, उसके बाद ये ऐसे ना चलता जाएगा और ये हमने ना कि 30 तक लेके जाना है। यानी कि 2 का टेबल ये इसी तरह से चलता जा रहा है और 30 तक ना ये जाएगा। अब उसके बाद वो कहता है ए है, ए कहता है कि वो ज़ोफ़ है 6 का। अब इसमें उसने कोई शर्त नहीं बताई कि ये आप लोगों ने 30 तक लेना, 40 तक लेना। उसकी वजह ये है कि ये जो यूनिवर्सल सेट के हमने इसको अंदर रख के बनाना है, यानी कि 30 तक ही हम जा सकते हैं, उससे ऊपर 6 का पहाड़ा हम नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे ये है जी 6, उसके बाद 12 है, उसके बाद 18 है, 24 है और एंड पे हमारे पास 30 है। तो यानी कि ये जस्ट हम ना कि लिख सकते थे। उसके बाद अगर हम देखें बी, तो बी का अगर हम देखें वो हमारे पास है जी 8 का ज़ोफ़, यानी कि 8 का अपना पहाड़ा है। अब हम ना फिर बी को अंदराजी तरीके में लिखते हैं यहाँ पे। तो 8 का पहाड़ा हम ना कि लिखना शुरू करते हैं कि 8 1 8, 8 2 हमारे पास 16 होता है, 8 3 24 होता है और 8 4 हमारे पास 32 होता है। तो 32 हम लिख नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमने इस यू के अंदर अंदर रहना था, तो हम ना कि 30 से छोटे तो लिख सकते थे लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं लिख सकते थे। यही वजह थी कि इसने कि ये जो बी हमें
सेट दिया था, इसमें भी किसी किस्म की कोई शर्त नहीं लगाई थी कि आपने कहाँ तक लिखना है, क्योंकि उसे पता है कि आप लोग 30 के अंदर अंदर ही लिख सकते हैं, उससे बाहर तो लिख ही नहीं सकते। तो फिर हम ना इसे यहाँ पे ही क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो पहला हमारे पास था ना सवाल कि इनको आप लोगों ने तमाम अरकान को अंदराजी तरीका में लिखना है, वो हमने लिख लिया। अब उसका दूसरा सवाल है जी ए तकाते बी, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी आप लोग मालूम करें। तो हम ना फिर लिखते हैं जी ए तकाते हमने कि बी मालूम करना है। उसके लिए सबसे पहले हम ए की कीमत लिख देते हैं, 6 है, 12 है, 18, 24 और 30, यानी कि यहाँ से हमने ना कि ए की कीमत ली और यहाँ पे लिख दी। उसके बाद तकाते का साइन लगाएंगे और उसके बाद ना कि बी की कीमत 8, 16, 24, तो ये हमने लिख दी 8, 16 और 24 इस तरीके से। अब जो हमारे पास तकाते होते हैं ना वो हमारे पास के सारे वो अरकान होंगे जो ना कि ए और बी में कॉमन होंगे, यानी कि मुश्तरिक होंगे। अब हम ढूंढते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से अरकान हैं जो मुश्तरिक हैं। तो अगर हम देखें इनमें ना कि सिर्फ मसलन कि 8, 6 की बात करते हैं, वो इधर है लेकिन इधर नहीं है, 8 इधर है इधर नहीं है, 12 वो भी दोनों साइडों पर नहीं है, 18 भी दोनों साइडों पर नहीं है, 24 दोनों साइडों पे है। ये जो 24 है ये फिर ना कि हमारा मुश्तरिक हो जाएगा, और जो मुश्तरिक होंगे चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। तो इस तरीके से हमने सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 24 मुश्तरिक हैं तो वो हमने लिख देना है। जो तकाते होता है उसमें हमने मुश्तरिक ढूंढने होते हैं, जो यूनियन होता है उसमें हमने कि सारे अरकान को ना इकट्ठा करके लिख देना होता है। तो क्योंकि हमें उसने तकाते पूछा है तो हम तकाते का ही जवाब देंगे। अब उसके बाद वो कहता है तीसरे नंबर पर कि वेन अशकाल बनाए। अब इनकी वेन अशकाल बनाने के लिए ना आप लोगों ने इस तरह से ना एक मुस्ततील बना लेनी है, इस तरह से एक ना मुस्ततील मुनासिब सी आप लोगों ने पेज के ऊपर बना लेनी है। अच्छा, बनाने के बाद अब ये जो मुस्ततील होती है ना ये हमारे पास होता है ये वाला सेट जो उसने यू, यानी कि ये हमारे पास ना कि यूनिवर्सल सेट होता है, ये जो पूरी मुस्ततील होती है। अब चूँकि हमारे पास दो और सेट्स भी हैं यानी ए और बी, अब ए और बी को हमने इस मुस्ततील के अंदर हमने ना के शो करना है। उसके लिए आप लोग प्रकार लेंगे इस तरीके से और इसके अंदर ना एक दायरा इस तरह से ना ड्रा कर देंगे, एक मुनासिब सा दायरा आप लोगों ने इसके अंदर ही ड्रा कर देना है इस तरीके से। तो मसलन वो बाहर ना निकले इससे, ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इससे ना कि बाहर वो वाला दायरा ना निकले। ऐसे ये आप लोगों ने एक दायरा बना दिया। अब दूसरा भी इसी के साथ बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे जो इसको ना कि कट करता हो, इसको ना इस तरह से ना कट करे, मसलन कि इसको इंटरसेक्ट करे इस तरीके से आप लोगों ने ये भी एक दायरा बना देना ऐसे। ये हमने ना कि जब बनाने होते हैं ना ये इस तरीके से जब आपने वेन अशकाल बनानी है तो ये आप लोग को बनाना पड़ेगा। इसमें से एक को हम ए का नाम दे देते हैं और एक को बी का नाम दे देते हैं इस तरीके से। अब सबसे पहले आप लोग काम ये करें कि जो ये जो जगह है ना ये वाली, ये जो हम ना ये वाली जगह देख रहे हैं, ये वाली ये जगह है जी ए और बी दोनों की मुश्तरिक है। अब इसमें हमने सिर्फ वो हिस्से लिखने हैं जो ए और बी में मुश्तरिक हैं। ए और बी में यहाँ पे हमने ना मुश्तरिक निकाला था वो तो सिर्फ 24 है। ये जो 24 है वो इनकी ये जो मुश्तरिक जगह है वहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है। अब इसके बाद ये जो ए वाला एरिया आप लोगों के पास बचा है इसमें आप लोगों ने वो सारे नंबर्स लिख देने हैं जो कि ना कि ए में बच गए थे मुश्तरिक के बाद। तो वो देखेंगे तो 6, 12, 18 और 30 हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6, 12, उसके बाद हमारे पास है जी 18 और 30, वो हमने ना यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद जो बी में से बच गए थे ये 8 और 16, वो आप लोगों ने इस तरह से बी वाले में लिख देने 8 और 16। अब ये हमने ए और बी को तो लिख दिए। अब ये जो यू वाला है इसमें अब हमने वो वाले सारे नंबर्स लिखने हैं जो कि ए और बी में शामिल नहीं होंगे, यानी कि अगर देखें तो 2 ए और बी दोनों में शामिल नहीं था वो हमने लिख दिया। उसके बाद देखें तो 4 भी दोनों में शामिल नहीं था, 6 इसमें था वो हमने नहीं लिखना, उसके बाद 8 इसमें था वो नहीं लिखना,
उसके बाद 10 दोनों में शामिल नहीं था, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। 10 के बाद देखें 12 शामिल था, 14 शामिल नहीं था, तो 14 लिख देना है। 14 के बाद 16 शामिल था, वो नहीं लिखना। 18 इधर शामिल था, वो भी नहीं लिखना। उसके बाद 20 दोनों में शामिल नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे 20 लिख दें। उसके बाद अगर हम देखें 22, वो भी दोनों में शामिल नहीं है, तो आप लोग इसके ना बाहर बस आपने लिखना है, जहाँ मर्जी लिख दें। 22 के बाद अगर हम देखें 24, वो तो शामिल है, वो नहीं लिखेंगे। 26 जो है वो हमने लिख देना है। और 26 के बाद अगर हम देखें तो 28, वो भी दोनों में शामिल नहीं है। तो 30 वो ए में आ जाता है, तो वो हमने नहीं लिखना। तो इस तरीके से इसकी आप लोगों ने वेन अशकाल भी बना लेनी है।